गांव के आखिरी किनारे पर, जहां न पक्की सड़क थी और न बिजली की रोशनी, वहीं एक टूटा फूटा सा कच्चा घर था। उस घर में रहती थी मरियम, एक सादा दिल, पाक दिल लड़की। माँ गुजर चुकी थी और अब्बा बीमार रहते थे। मरियम का दिन मेहनत में और रातें दुआ में बीतती थी। वो हर रात अपने छोटे से कमरे में बैठकर अल्लाह से माँ की मगफिरत की दुआ करती और अपने अब्बा की शिफा के लिए आंसू बहाती। एक रात जब आसमान पर बादल गहरे हो गए और हवा में सर्दी की सी सरसराहट थी, मरियम की आंख नमाज के बाद अचानक खुली। दरवाजे पर दस्तक हुई। इतनी देर रात? कौन? उसने कांपते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं, बस एक हल्की सी सरसराहट, जैसे कोई मौजूद हो लेकिन दिखता ना हो। अगले कुछ दिन मरियम ने महसूस किया कि कोई है जो उसे देख रहा है। कभी वो नमाज पढ़ती तो ऐसा लगता जैसे कोई बहुत गहराई से उसे देख रहा हो। कभी दरवाजा बंद होता, फिर अपने आप खुल जाता। एक दिन जब वो कुरान पढ़ रही थी तो पीछे से एक रूहानी सी आवाज आई, तुम बहुत पाक दिल हो मरियम। वो चौंकी, पीछे देखा, कोई नहीं, मैं ज़रयान हूं। आवाज आई, हवा में गूंजती हुई, जिन्न हूं मगर बुरा नहीं, बस तुम्हारी दुआओं की महक से खींचा चला आया। मरियम ने डर से कुरान को अपने सीने से लगा लिया। मैं इंसानों से नहीं डरता, ज़रयान बोला, मगर कुरान की हर हरफ से डरता हूं, इसीलिए बोल रहा हूं। मैं किसी नुकसान के लिए नहीं आया। दिन बीतते गए। मरियम की जिंदगी में एक रूह की मौजूदगी अब डर नहीं, आदत बन गई थी। वो उसे महसूस कर सकती थी। जब वो उदास होती तो खिड़की पर ठंडी हवा से एक फूल गिरता। जब वो दुआ करती तो उसे महसूस होता कि उसकी दुआ कोई सुन रहा है। एक रात ज़रयान ने कहा, मरियम, मैंने सदियों तक वक्त देखा है, मगर तुम्हारे जैसी रूह पहले कभी नहीं देखी। क्या एक जिन्न को इंसानी मोहब्बत नसीब हो सकती है? मरियम चुप रही। उसने जवाब नहीं दिया, सिर्फ आंखें नम हुई। मरियम अब उलझन में थी। उसने कभी किसी गैर महरम से बात नहीं की थी। अब एक जिन्न, वो भी उससे मोहब्बत का इजहार कर चुका था। वो गांव की सबसे बुजुर्ग बीबी अम्मा ज़ैनब के पास गई। अम्मा ज़ैनब ने कहा, बेटी, मोहब्बत अल्लाह की सबसे पाक चीज है, लेकिन मोहब्बत का रिश्ता तब तक सही नहीं होता जब तक वो शरीयत और पाक नीयत से ना जुड़ा हो। जिन्न से मोहब्बत, ये इम्तिहान है, ये मोहब्बत नहीं, रूह की आजमाइश है। मरियम ने ज़रयान से साफ कहा, अगर तुम्हारी मोहब्बत में अल्लाह का डर है तो मुझे छोड़ दो, क्योंकि मेरी रूह को अल्लाह से जोड़ना है, न कि किसी और मखलूकन से। ज़रयान खामोश हो गया। मैंने तुम्हें कभी पाने की दुआ नहीं की मरियम, मैंने तो बस इतना चाहा था कि तुम्हें दूर से देख लूं, क्योंकि तुम्हारी हर दुआ में मेरे लिए रोशनी थी। मरियम ने कहा, तुम भी अल्लाह के बंदे हो ज़रयान, अगर तुम्हें सुकून चाहिए तो मोहब्बत मत मांगो, अल्लाह से कबूलियत मांगो। उस रात के बाद ज़रयान कभी वापस नहीं आया, लेकिन मरियम को उसके जाने का गम नहीं हुआ, बल्कि एक अजीब सुकून मिला, क्योंकि उसने अपने ईमान की हिफाजत की। वो अब भी हर रात दुआ करती है, या अल्लाह, मुझे हर उस मोहब्बत से बचा जो मुझे तुझसे दूर कर दे। कई महीने बीत गए। मरियम अपनी इबादतों और अब्बा की सेवा में लग गई। गांव वालों के दिल में उसके लिए इज्जत और बढ़ गई। लोग उसे मरियम बीबी कहकर पुकारने लगे, जिसकी दुआओं में असर था। लेकिन एक रात जब आसमान पर काली घटाएं थीं और हवाएं डरावनी आवाजें निकाल रही थीं, मरियम की खिड़की फिर से अपने आप खुली। एक जानी पहचानी सरसराहट आई। मरियम, वो आवाज बहुत थकी हुई थी, टूटे हुए दिल की तरह। ये ज़रयान था, मगर अब वो वैसा न था। उसकी आवाज में मोहब्बत की तलब नहीं, बल्कि रूह की बेबसी थी। मरियम ने हिम्मत करके पूछा, तुम क्यों लौटे हो ज़रयान? क्या अब भी मेरी मोहब्बत चाहिए? ज़रयान की आवाज कांप उठी, नहीं मरियम, मैं अब खुद को अल्लाह के हवाले करना चाहता हूँ, मगर जिन्नात की दुनिया ने मुझे कैद कर लिया है। वो मुझसे चाहते हैं कि मैं तुम्हें उनके हवाले कर दूं, ताकि वो तुम्हारी रूह की ताकत से अपनी ताकत बढ़ा सके। मरियम का दिल कांप गया। उसने कहा, मेरा रब मेरी हिफाजत करेगा, मुझे किसी जिन्न से डर नहीं। उस रात मरियम ने नमाज़े तहज्जुद पढ़ी। कुरान शरीफ की सूरह अल हशर की ये आयत बार बार दोहराती रही। आसमान पर बिजलियां चमकने लगीं। ज़रयान की पुकार दूर होती गई। जिन्नात की आवाजें गूंजने लगीं, मगर कुरान की तिलावत की ताकत से वो सब पीछे हटते गए। आखिरी बार ज़रयान की रूहानी आवाज आई, मरियम,
तुम्हारी पाक दुआओं ने मुझे उस कैद से आजाद कर दिया। अब मैं भी अल्लाह की राह पर लौट जाऊंगा। तुम्हारी मोहब्बत नहीं, तुम्हारी दुआ ने मेरी रूह को सुकून दिया। एक नूर की चमक हुई और ज़रयान की रूह जिन्नात की बस्ती से रिहा हो गई। मरियम अब हर रात दुआ करती, या अल्लाह, मुझे हर उस मोहब्बत से बचा जो तेरी मोहब्बत से दूर करे, और मेरी रूह को वो ताकत अता कर जो तुझे राजी कर सके। गांव वाले कहते हैं उस रात के बाद मरियम की दुआ में इतनी ताकत आ गई कि जो बीमार उसके पास आता वो ठीक हो जाता। उसकी आवाज में सुकून था, क्योंकि वो मोहब्बत अब सिर्फ अल्लाह के लिए थी। ज़रयान की रिहाई के बाद मरियम की रूह में एक अजीब सुकून उतर आया था। अब वो हर दिन अल्लाह की इबादत में और गहराई से डूब गई। गांव वाले अपनी परेशानियों के हल के लिए उसके पास आने लगे। मरियम का घर अब जैसे रोशनी का एक छोटा सा चिराग बन गया था। एक रोज एक बूढ़ी औरत आई, उसकी आंखें आंसुओं से भीगी थीं। मरियम बीबी, मेरा बेटा कई दिनों से लापता है। कहते हैं वो कब्रिस्तान के पास गया था और फिर लौट कर ना आया। मरियम ने कुरान शरीफ उठाया, उसकी आंखें झुकी और होंठों पर दुआ जारी हो गई। या अल्लाह, गुमराहों को राह दिखा, हर बेबस को तू अपनी रहमत से लौटा दे। अगली रात मरियम की खिड़की पर फिर वही सर्द हवा आई, लेकिन ये हवा ज़रयान जैसी पाक न थी। ये हवाएं डर का पैगाम लेकर आई थीं। एक साया उसकी खिड़की से देखा। साया जिन्नात की दुनिया का था। मरियम, तूने हमारे साथी को आजाद किया, अब तुझे इसकी कीमत चुकानी होगी। मरियम ने आंखें बंद कर ली और अपने दिल में कुरान की आयतें दोहराने लगी। जिन्न की आवाजें गूंजती रहीं, मगर उसकी दुआओं ने वो साया पीछे हटा दिया। सुबह होते ही वो बूढ़ी औरत फिर आई। उसका बेटा बेहोशी की हालत में गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे पड़ा मिला था। लोग कहते हैं रात किसी नूरानी साये ने उसे वहां लाकर रखा। गांव वाले अब मरियम को दुआओं वाली बीबी कहने लगे, लेकिन मरियम जानती थी ये उसकी नहीं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रहमत है। कुछ हफ्तों बाद एक रात मरियम के सपने में जिन्नात की बस्ती का सरदार आया। वो बोला, मरियम, हमारी दुनिया तबाह हो रही है। तुम्हारी दुआओं का असर हमारी ताकतों को कमजोर कर रहा है। हम तुम्हें रोकना चाहते हैं, मगर तुम्हारी इबादतों की ताकत हमें पास नहीं आने देती। तुम हमारी रानी बन जाओ, हमें नूर दो और हमारी नस्ल बचा लो। मरियम ने सपने में ही कह दिया, जिस नूर की तुम बात करते हो वो नूर मेरा नहीं, मेरे रब का है, और वो नूर किसी और के लिए नहीं, बस रब की राह में खर्च होगा। सुबह मरियम उठी तो गांव वालों ने देखा उसका चेहरा नूरानी हो गया था। उसकी आंखों में ऐसा सुकून था जैसे अल्लाह की रहमत का साया उतर आया हो। अब गांव की औरतें, बच्चे, बूढ़े सब मरियम के पास आकर दुआ करवाने लगे। मरियम का घर इबादत का मरकज बन गया। रूह की ताकत किसी मोहब्बत, किसी जिन्न, किसी इंसान से नहीं मिलती। रूह की ताकत अल्लाह की मोहब्बत से मिलती है, और वो मोहब्बत वही पाता है जो दुनिया की मोहब्बत छोड़ दे। हर रूह की एक तलब होती है, किसी को मोहब्बत चाहिए, किसी को सुकून, लेकिन जो रूह अल्लाह से जुड़ जाए उसे दोनों मिल जाते हैं। अगर ये कहानी आपकी रूह को सुकून दे गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं भी अल्लाह की मोहब्बत चाहता हूँ। हर दुआ, हर इबादत में सिर्फ रब की रजा की तलाश करें। जाज़क अल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज।